अल्लाह के दर के जो फ़कीर होते हैं ना, उनकी हैसियत दुनिया के बादशाहों से ज़्यादा होती है। तो मैं दरअसल सऊदी अरब में कुछ पिछले 13 साल से रहता हूँ, यानी जो मैं अभी आपको टेन्योर सुना रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी सालों से रहता हूँ। तो पिछले 13 साल के जो टेन्योर वाला जो जॉब ड्यूरेशन है वो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं 10 साल जिद्दा में रहा था, और अभी मैं जिद्दा में हूँ, उम्रा करने आया था, तो ये मेरा मिकात है। तो मैं जिद्दा में 10 साल से रहता था। 2021 का जो रमज़ान है मैं वो शायद कभी नहीं भूलूंगा। वो रमज़ान मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल रमज़ान है। यानी वो रमज़ान में ऑफकोर्स बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे एक अलग ही नियामत मिल गई। तो हुआ कुछ इस तरह कि मैं एक्चुअली जिस कंपनी में काम किया करता था, काफ़ी बड़ी कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन सऊदी है, कि अगर आप इसका सिर्फ नाम ले लो तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये कंपनी हर किसी को वेल नोन है। उस कंपनी के अंदर मैं अच्छा परफॉर्मर था, मेरा रेपो भी अच्छा था, हर कोई मुझे पसंद करता था। इनफैक्ट एक्चुअली मेरे जो दोस्त लोग थे जोक किया करते थे कि आप आखिरी बंदे होंगे, नहीं आप तो कंपनी को ताला मार के जाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल वो एक ऐसा एरा चल रहा था जहाँ पर हर किसी की फायरिंग हो रही थी। तो खैर मैं एक अलग ही इत्मीनान में था कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा। सरप्राइजिंगली 2021 की रमज़ान मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे नोटिस मिलती है एचआर की तरफ से कि हम आपका जो सर्विस है वो ख़त्म कर रहे हैं। एंड सुभान अल्लाह, मेरे लिए बहुत ही टचिंग मोमेंट था, क्योंकि मैं कभी इमेजिन नहीं किया था, कोई ऑब्वियसली, और सैलरी भी कोई ख़ास नहीं थी कि मुझे कोई चूज़ करेंगे। मैं मतलब सोचता था ठीक है जो सैलरी दे रहे उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ, उस मुझे क्यों निकालेंगे, उल्टा इन लोगों को फ़ायदा ही है, इतना काम करने वाला बंदा इतनी कम सैलरी में मिल रहा है। खैर लेकिन मुझे नोटिस आ गई, और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मेरी फैमिली को नहीं बताऊंगा, यानी मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। बस एक्चुअली इसको मैं खुद ही इंटरनली सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ किधर और जॉब वॉब ढूंढता हूँ या इंटरनल ट्रांसफ़र लेता हूँ, और फिर इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पर मैं मेरी अम्मी को ये बता देता हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी की मुझे दुआएं लेनी थी कि अम्मी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, सिर्फ ये तुम्हारे मेरे बीच में, प्लीज़ किसी को बताना नहीं। तो अम्मी होती है, उन्होंने मेरे घर में बता दिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कि उन्होंने बताया, क्योंकि मुझे फिर पता चला कि मुझसे अकीदा तो मेरे घर वालों का है, मेरी वाइफ़ का, मेरे बच्चों का। माशाल्लाह उन लोग ने कुछ मतलब उन लोग ने तो ऐसा रिएक्ट किया कि अल्लाह अल्लाह हमारा मालिक है, जहाँ अल्लाह रखे वहाँ जाएंगे। होता कुछ इस तरह है कि हम लोग फिर मतलब ये जॉब चली गई, मेरा एंड ऑफ सर्विस हो गया, लास्ट वर्किंग डे था, हम लोग रियाद की तरफ निकल गए। एक छोटी सी पॉसिबिलिटी थी रियाद में कि हमें जॉब मिल जाएंगी, यानी वहाँ पर कोई एश्योरिटी नहीं थी। इनफैक्ट मैं रियाद में जाकर खुद के जेब से 3000 रियाल दे के होटल में रुका था। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ये शहर से रियाद जा रहा था, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। मैं एक्चुअली बहुत अजीब टाइप का थोड़ा इंसान हूँ, बहुत नहीं इंट्रोवर्ट हूँ, पता नहीं यहाँ पर आके कैसे इतनी सारी बातें कर लेता हूँ। तो मैं पूरा सफ़र सिर्फ एक ही दुआ पढ़ रहा था, पूरा सफ़र, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम याद है जब मदियन की तरफ जा रहे थे और उन्होंने एक ही दुआ पढ़े थे, उनके पास भी कोई आसरा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं था, लेकिन वो सिर्फ एक दुआ अपने ज़बान पे रखे थे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मैं एक्चुअली रब का जो तर्जुमा है ना, रब अल्फाज पर्सनली फ़ील करता हूँ कि इसका जो तर्जुमा है स्पेशली उर्दू स्पीकर के लिए, उन्हें फ़ील करना चाहिए कि इसका तर्जुमा रब नहीं है, इसका तर्जुमा है पालने वाला। रब्बी इन्नी, ए मेरे पालने वाले, बेशक तू, लिमा अनजलता, जो भी तू उतारे, जो भी आप उतारोगे, मिन खैरिन फ़कीर, मैं उसका फ़कीर हूँ, मैं उसका तलबगार हूँ। रब्बी इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो मैं ये तस्बीह पढ़ते जा रहा था, पढ़ते जा रहा था, और आप यकीन नहीं करेंगे, सुभान अल्लाह, मेरे एक्चुअली घर वालों की दुआ, आप सबकी दुआ, मुझे एक्चुअली मेरे गुमान से ज़्यादा अल्लाह ने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे रियाद में इस तरह बसाया कि मुझे वापस इसी कंपनी में जिसमें मैंने 10 साल स्पेंड किया था, वापस मुझे ऑफ़र आया 1 साल बाद। लेकिन अल्लाह ने मुझे वहाँ पर मेरे गुमान से इतना ज़्यादा दिया कि मैंने इन लोगों को रिजेक्ट किया। यानी मेरा ऑलमोस्ट पूरा ऑफ़र लेटर वगैरह भी हो गया था, लेकिन फिर मुझे इस कंपनी ने उनसे बेटर ऑफ़र की, और इतना ऑफ़र की कि आई कैन नॉट एक्चुअली से। तो खैर, लेकिन ये एंड स्टोरी नहीं है। एंड स्टोरी ये है कि अगर मेरी ये जॉब भी चले जाती है ना, तो मुझे यकीन है कि उस रब का जो भी फ़कीर बनता है ना, उस रब के दर का जो भी फ़कीर बनता है, उसकी हैसियत हमेशा दुनियाओं के बादशाह से ऊपर ही रहती है। तो अगर मेरी ये जॉब भी चलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बस ये एहसास दिला दिया कि अगर तुम मेरे फ़कीर बन के रहोगे ना, ये जो डिग्रीज़ वगैरह होती है ना, PhD, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, ये ऑफकोर्स डिग्री की एक अलग हैसियत है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें जो बरकत आती है ना, जो उसमें रूह आती है, जो उसमें तासीर आती है, वो सिर्फ़ रब के फ़कीरों को आती है, जो उस रब से मांगते उसमें बरकत।
खैर ये मेरा पर्सपेक्टिव था, हर किसी की अलग अलग सोच होंगी। अफ्तार का वक्त हो रहा है तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा दुआ मांगता हूँ। मिलते अगली बार। अस्सलाम वालेकुम।